नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पटियाला में टारगेट किलिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़, विदेशी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के 2 गुर्गे अरेस्ट। नई दिल्ली में सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल से मिली छुट्टी। गुजरात के कच्छ में भीषण हादसा, निजी बस और ट्रक की टक्कर, 7 की मौत। इंडियाज गॉट टैलेंट में दिए गए कमेंट्स के चलते रणवीर इलाहाबादिया को 24 तो राखी सावंत को 27 फरवरी को पेश होने के लिए समन। तमिलनाडु में 17 साल की लड़की से गैंगरेप के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर गांव-गांव जाकर लोगों के बीच AIMIM द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सैकड़ों लोगों ने पार्टी से जुड़कर आगामी विधानसभा चुनाव में जी जान से जुटने का संकल्प दोहराया। इस दौरान रहमान आमिर ने बताया कि पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश पर हम सभी पार्टी कार्यकर्ता पार्टी की सोच और नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में हर राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया जा सके। आज महेशपट्टी में आपकी अध्यक्षता में MIM की कार्यकर्ता अभियान चलाया गया, सदस्यता अभियान चलाया गया, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, अभी आज महेशपट्टी में चला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के ना पूरे जाले विधानसभा में चला रहे हैं, हर जगह। अभी देवरा में चला है, देवरा में भी देवरा, करवा, करदौली, दीगर बहुत सारे गांव हैं जहां हर जगह चल रहा है और चलेगा अभी, क्योंकि हमारा मिशन है कि लोगों को उजागर करना। जाहिर सी बात है कि आज बहुत सारे मामलात होते हैं, कोई बोलने वाला नहीं रहता है, लेकिन हमारा एक नेता होता है जो हर चीज़ में आवाज़ उठाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा नेता हमारी चीज़ की आवाज़ उठाएगा, हमारी कमजोरी में कि ना मतलब हम सपोर्ट करेगा, हमारे कि ना मतलब कोई मरता है उस पर सपोर्ट करेगा, कोई भी हमारी परेशानी में अगर वो सपोर्ट करता है तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपने नेता को सपोर्ट करें। खास करके आप जाले विधानसभा में एक तरह से देखा जाए तो MIM के जितने भी लोग हैं वो नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम की भी अच्छी खासी आबादी है। तो क्या कुछ है आप लोग का सोच और विचार? देखिए, सवाल ये है ना कि वो किसी ने कहा कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पे न इतराओ आईना हमारा है। तो सारी चीज़ें जो है ना ये हमारी है, सारी चीज़ हमारी है। लोग कि ना उस पर इतरार है कि नहीं ये मुझे मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, तो ये कोई किसी का नहीं होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में उजागर हुआ है, नौजवान में उजागर हुआ है। अब नौजवान चाह रहे हैं कि यहाँ जाले के अंदर में MIM पार्टी को के लाए और MIM पार्टी का अपना नेता बनाए। क्योंकि आप जाले से आते हैं और यहाँ लगातार एक तरह से 10 वर्षों से भाजपा के विधायक जीवेश कुमार है, उनका कार्यकाल जो रहा वो किस प्रकार का कार्य, और एक तरह से देखा जाए तो जो विकास हुआ है उनके पास तो विकास का मुद्दा है, आपके पास क्या मुद्दा है? कोई रास्ता अगर मुझे बता दीजिए विकास का, क्योंकि बहुत सारे मामलात है जो अभी के ना अगले टाइम भी मैंने आपके चैनल से कहा था और आपने खुद दिखाया था, रोड का मामला भी दिखाया था आपने कि लोग कि ना किस तरीके से कि ना मतलब ठेकेदार से पैसा जेब में ले करके वो कैसा भी काम हो रहा है उस पर कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हमारा जो मुद्दा रहेगा वो एक तालीम का मुद्दा रहेगा। हम तालीम का मुद्दा लेंगे और जो हमारा रास्ता है, रोड है, कई जगह जगह जो हमारे रोड खराब है, इसको कौन बनाएगा? आज बहुत सारे मामलात है, हमारे बच्चे के ना देखिए गलियों कुचे में यूं ही बहुआ रहे क्योंकि उनको तालीम नहीं है। आज बहुत सारी नौकरियां नहीं है, लोग यूं ही घूम रहे, लोग चोरी हो रहा है, कौन बन रहा है? चोर चंडाल कौन बनता है? जाहिर सी बात है जो बेरोजगार है वही लोग बनेगा। तो इनका काम है सिर्फ पैसा ले करके अपने जेब में रख लेना और किसी को नौकरी नहीं देना, कहीं पे रास्ता सही से बनाना नहीं, कुछ करना नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी अगर आएगी तो हम सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो तालीम बेदारी पे काम होगा। हम तालीम का काम करेंगे, रोड का काम करेंगे, नौजवानों को बेरोजगार जो है इनको रोजगार देने का काम। अच्छा, एक आप पे आरोप भी लगता है, चूंकि देखिए भाजपा का पे आरोप की वो हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्व की बात करते हैं, आप भी तो मुसलमान और सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लो ना, हम कहाँ मुसलमान की बात करते हैं, हम तो कि ना हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, सबकी हम बात करते हैं। हमारे पास जो है सारे लोगों का सपोर्ट है, सिर्फ हम अपने वोट से नहीं जीतेंगे, हमारे पास ये सबका वोट है और सब मुझे जिताएंगे। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ सारे लोग मुझे मोहब्बत देते हैं, सारे लोग प्यार देते हैं। अभी तो दलित लोगों ने मुझे संविधान की ना मतलब गिफ्ट में दिया, क्यों दिया मुझे? जाहिर सी बात उनको मुझसे मोहब्बत है, जब भी तो मुझे गिफ्ट किया उन्होंने।
संविधान की वजह गिफ्ट किया गया, क्यों किया गया? उनको मोहब्बत है मुझसे, जब तो किया गया। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम जो भी है ना, सब हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, और ये सब मिलके हमें जिताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जाले का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो एमआईएम उस मुद्दे को प्रमुखता से आवाज उठाएगी और एक तरह से उसी मुद्दे को लेकर के आवाज उठाएगी और चुनाव लड़ेगी उस मुद्दे पर? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हमारे पास है, कोई एक मुद्दा नहीं है। मैंने आपको बता दिया ना कि आप देख लीजिए ना, बहुत सारे, आप जाइए सकरपुर की तरफ जाइए, वहाँ का रोड देख लीजिए, हमारे के ना मतलब ये पुन्नी बाजार का रोड देख लीजिए, आपके के ना अतराफ का के ना कुरौनी का रोड देख लीजिए। लोग सालों साल से रोड खराब है, रास्ता जाने के पास नहीं है, लोग गिर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, उसको कौन देखने जाएगा? हम रोड का खाली किना, और रोड बना भी रहे तो सिर्फ ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे थूक लगा के चिपका दे रहे हैं। महेशपट्टी का रास्ता अभी आप देख लीजिए, इतना रास्ता है, आपका ही रास्ता देख लीजिए कितना है। तो ये हम सबसे पहले हमने कहा था कि हम बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी पे हमारा चलेगा, रोड पे चलेगा और तालीम पे चलेगा। देखिए, हम लोग जो भी, हम लोग का काम है मेहनत करना, हम लोग हर सीट पर, हर के ना मतलब विधानसभा पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जहाँ से बेहतर होगा, हमारे जो कि ना मतलब लीडर हैं, हमारे जो कि ना जो सरपरस्त हैं, वो जहाँ से बेहतर देखेंगे वहाँ से कैंडिडेट उतारेंगे। आपका पूरा मुबारक हुसैन अत्तारी उर्फ मोहम्मद प्यारे, जाले विधानसभा अध्यक्ष, एमआईएम पार्टी। और मुबारक हुसैन साहब की अध्यक्षता में आज सैकड़ों लोगों ने एमआईएम की सदस्यता ग्रहण की, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने विधानसभा अध्यक्ष मुबारक भाई को शुक्रिया अदा करते हैं और महेशपट्टी के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज इतना अच्छा कार्यक्रम और इतना बड़ा कार्यक्रम किया और अपनी कायदात को मजबूत करने के लिए महेशपट्टी के नौजवान, महेशपट्टी के बड़े बुजुर्ग लोगों ने एक होकर आज सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव में जाले में एक नया रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, लगातार एक तरह से देखा जा रहा है आपको पूरे जिला भर में, आप विगत कुछ दिन पहले आप अभी केवटी में थे, दरभंगा ग्रामीण में, उसके बाद आज जाले में, लगातार आप एक तरह से लगातार सदस्यता अभियान चला रहे हैं। क्या कुछ आपका सोच है और अपनी पार्टी का सोच आप लोगों में किस प्रकार देने की? देखिए, जिस पार्टी में हम रहते हैं ईमानदारी से काम करते हैं और आज उसी का रिजल्ट है कि पार्टी भी आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बड़े भाई आदिल साहब, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और दरभंगा और मधुबनी मिथिलांचल के प्रभारी वक्कार भाई और एमआईएम के सभी नेता, केवटी विधानसभा अध्यक्ष भी मेरे साथ यहाँ पे हैं, सलामत खान साहब भी हैं, सभी लोगों ने फ़ोन पे बधाई, मुबारक, और जो लोग काम करते हैं पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने का काम करता है। और सबसे पहली चीज़ कि हम जितना भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं वो हमारी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। चुनाव का जो होगा, जो कैंडिडेट होंगे उनको भी हम लोग तन मन धन से देंगे। हमारा काम है संगठन को मजबूत करना और इसके लिए हमें बिहार के किसी भी कोना में जाना होगा या हिंदुस्तान की किसी भी कोना में जाना होगा तो हम जाएंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। यही पहला मेरा मिशन है। अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो सीमांचल में तो आप लोगों को कामयाबी मिली। ये अलग बात है कि 4 विधायक आपके टूट के चले गए राजद में, लेकिन एक तरह से आप लोग पांव फैलाने का काम मिथिलांचल में भी कर रहे हैं। मिथिलांचल में पिछले बार भी बहुत मेहनत हुई थी और सीमांचल के जो 4 विधायक जो गए तो अब लोग अपना ईमान का सौदा कर लें तो इससे लोग कह नहीं सकते। वहीं हमारे एक अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय विधायक अख्तरुल इमाम साहब ने मंत्रिमंडल को ठुकरा दिया और पैसे को ठुकरा दिया, मगर उन्होंने अपने ईमान के समझौता नहीं किया और हक और न्याय के साथ एमआईएम के साथ दामन थामे हुए हैं, वो उन्होंने नहीं किया राजद के साथ। लेकिन ये भी बात तो लोगों का आरोप लग रहा है एक तरह से कि जैसे हम मान लीजिए हम एमआईएम को मजबूत कर दे रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या हिसाब की, मान लीजिए आपका कोई भी विधायक जीतता है वो फिर आरजेडी में चला जाए या जेडीयू में चला जाए, इससे तो लोगों का भरोसा टूट रहा है ना। अब ईमान के साथ अब समझौता है। जो लोग ऐसा हरकत करते हैं आखिरत में उनको जवाब देना होगा। जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव जिताई है, पार्टी के बिना सिंबल पे नहीं जिताई है और हो सकता है कि वो अगर चले जाएं तो कल उनको अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा कि लोगों ने उन पे भरोसा किया। हमारे मुसलमानों में 2 चीज़ बहुत ये है, मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, दूसरा धोखा नहीं देगा। अगर कोई आदमी एमआईएम से लड़के राजद में जाते हैं तो वो अपने अपने साथ साथ पूरे समाज को धोखा देने का काम करते हैं और इसका जवाब अल्लाह के यहाँ उनको देना होगा। अच्छा, जाले पे आते हैं, जाले में क्या कुछ तैयारी है आपकी? जाले में आपकी पार्टी या यूं कहें तो आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं या जाले में बस ऐसे ही मतलब सदस्यता अभियान चलेगा? अरे, चुनाव अगर नहीं लड़ना रहता तो इतना मेहनत क्यों करते? हम सब लोग कर रहे हैं, मुबारक भाई मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले देवरा बंदौली में सदस्यता चला है, उससे पहले
यहाँ चला है, एक कड़वा में चला है, करदौली में चला, कंटिन्यू सदस्यता चल रहा, मलिकपुर में चला, नरोज में चला, आज यहाँ चल रहा, फिर कल यहाँ कुमरौली में होगा। कंटिन्यू पार्टी ने फाइनल डिसीजन किया है कि इस बार हम लोग मिथिलांचल और सीमांचल में पूरी मजबूती के साथ। अगली खबर महाराष्ट्र के अकोला से, जहां एक शरारती शख्स ने कबूतरों के लकड़ी के पिंजरे में आग लगा दी। इस आग में करीब 50 कबूतर जलकर मर गए। ये पूरी घटना अकोला के नायगांव इलाके की है, जहां रहमत खान नाम के एक परिवार ने कई कबूतर पाल रखे थे। घर के छत पर एक कमरे में कबूतर लकड़ी के पिंजरे में बंद थे। लकड़ी के पिंजरे में किसी अज्ञात सनकी व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस मामले में रहमत खान ने अकोट फेल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। रहमत खान के कबूतर न्याय गांव इलाके में बहुत लोकप्रिय थे और बड़ी संख्या में लोग उनकी छत पर कबूतरों को देखने आते थे। किसी सनकी ने कबूतरों को जिंदा क्यों जला दिया, ये सवाल परिवार के सामने मुंह बाएं खड़ा है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में 4 की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। गाजीपुर के बिरनो थाने के पास हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। मृतक बिहार के अररिया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और प्रयागराज से महाकुंभ में स्नान कर वापस जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शवों को मोर्चरी और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। मैं डॉक्टर मिथिलेश यादव, वर्किंग एज ए EMO। सर, इमरजेंसी में 3 डेड बॉडी और एक घायल व्यक्ति आया था, क्या था पूरा मामला, क्या है? सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि बिरनो थाना के पास ये एक्सीडेंट हुआ है और ये लोग रहने वाले अररिया जिला बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें 3 डेड बॉडी है और एक जो है ग्रीवियस इंजरी के साथ यहाँ पे भर्ती हुए हैं। जो जिनका इंजरी है, जो जिनको भर्ती किया गया है, वो विपिन शाह करके हैं, जिनकी उम्र 35 साल लगभग है। और जो डेड बॉडी है उसमें एक सलाउद्दीन है और एक अरविंद यादव है और एक अननोन है, जिनको जो है डॉक्टर सोनी यादव के बुआ बताया जा रहा है। जी जी सर। भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी कि TPREL ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। टाटा पावर की सहायक कंपनी TPREL ने बीकानेर, राजस्थान के भानीपुरा में सोलर पावर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये प्रोजेक्ट 27 मार्च 2024 को चालू किया गया और भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हमारे संवाददाता ने इस प्रोजेक्ट को लेकर TPREL के जोन 2 हेड दीपक से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार, पल्स 24 न्यूज संभाग हेड बीकानेर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं बीकानेर के भानीपुरा गांव में TPREL टाटा पावर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के ऑफिस में, जहां टाटा के द्वारा हमें बुलाया गया था। यहां पर टाटा कंपनी के द्वारा हमें विजिट के लिए बुलाया गया है, आम लोगों तक यह बात पहुंचाने के लिए कि किस तरह से सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है घरों में मिलने वाली बिजली के रूप में। आगे हम बात करेंगे यहाँ के उच्च अधिकारियों से, लगातार आपसे बने रहेंगे। अब हम आगे बात करेंगे TPREL के जोन 2 के जोनल हेड दीपक जी से। दीपक जी हमें बताएंगे कि किस तरह सूर्य की जो ऊर्जा है उसको घरों तक पहुंचने वाली बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। जी सर, बताएं कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे आखिर। देखिए, हम अभी जहाँ पे खड़े हैं वहाँ आपको पीछे साइड में सोलर के पैनल्स दिख रहे हैं जी, राइट। ये जो पैनल्स है इसमें सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन में जब भी सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इसमें से बिजली तैयार होती है। तो ये बिजली यहाँ से होके सामने इन्वर्टर के पास जाती है। इन्वर्टर में AC का DC में
रूपांतर होता है और फिर ट्रांसफार्मर के जरिए ट्रांसमिशन लाइन में जाती है, लाइन से फिर पूरे भारत भर का इसमें जहाँ पे अगर भेजना है वहाँ पे भेज सकते हैं। ये जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं आसपास देख रहे हैं काफी संख्या में जो लगे हुए हैं, इनका रख रखाव मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है? क्योंकि जैसे राजस्थान है, यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, तो उनका रख रखाव किस तरह से होता है? ये जो सोलर पैनल है उसको साफ रखना है। इस पे अगर धूल मिट्टी जम गई तो उसका जनरेशन कम होता है। उसके लिए हमने क्या किया है कि हम अभी जैसे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो हम इसको धुलाने के लिए पानी की जरूरत है, बट वो अगर हम टाल सकते हैं उसके लिए हमने किया है यहाँ पे रोबोटिक सिस्टम डाल जी, जो कि उसके कपड़े से सिर्फ सूखे हुए कपड़े से साफ हो जाता है, तो इसमें फिर पानी की जरूरत नहीं पड़ती जी। किस तरह के रोबोट्स यूज किए जा रहे हैं? सॉरी, यहाँ पे बैटरी में चलने वाले रोबोट है और जो बैटरी है वो भी सोलर पैनल से चार्ज होती है। अगर मैं क्षमता की बात करूं तो ये जो इतनी बड़ी जमीन में सोलर पैनल लगे हुए हैं, टोटल जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है कितनी है अपने प्लांट की? ये जो प्लांट है वो 300 मेगावाट कैपेसिटी है और यहाँ में जो ये जो मॉड्यूल्स जो लगे हैं डीसी कैपेसिटी बोलते हैं वो जो है वो 411 मेगावाट की है और इसमें से जो बिजली उत्पन्न होती है साल भर में 660 मिलियन यूनिट्स बिजली उत्पन्न होती है जी। ये जैसे आसपास मतलब खेजड़ी के जो पेड़ लगे हुए हैं उसका बचाव आप किस तरह से करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कहीं पेड़ों को किसी तरह का नुकसान होता हो इससे? देखिए, खेजड़ी की पेड़ राजस्थान की शान है जी। तो हम जब भी हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे डिजाइन होता है तभी हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि ये पेड़ को हम हाथ न लगाएं, वो पेड़ की जगह छोड़ के हम उसके बाजू में हमारे जो पैनल्स है वो लगाते हैं और बल्कि आगे चल के हम इसका वृक्षारोपण का प्रोग्राम भी करते हैं। हमारे जो फेंसिंग एरिया है वहाँ पे हम खेजड़ी पेड़ लगाने का भी ये करते हैं और बाकी भी पेड़ लगाते हैं, बट ये भी पेड़ लगाते हैं उसके साथ। तो TPREL कुछ ऐसा भी करता है जिससे यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनको बेनिफिट हो? देखिए, अभी ये प्लांट 300 मेगावाट का है। यहाँ पे अभी मेरे पास कम से कम 250 से 300 लोकल लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी हो, जैसे कि मॉड्यूल प्लेटें धोनी हो या फिर ग्रास निकालना हो, ठीक है, और आप देखेंगे तो रोबोट चलाने हो उस तरह से। और आगे चल के जो टेक्निकल स्टाफ है थोड़ा बाहर का है क्योंकि उसमें स्किल है, बट हमने आगे चल के उसमें भी हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने टीस करके एक ये है टाटा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किए हैं कि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं 10वीं 12वीं पास जो थोड़े अच्छे ये है दिख रहे हैं पढ़ाई में, उनको लेके प्लांट में ही उनको डिग्री या डिप्लोमा के कोर्सेज देने के और फिर उनको यहाँ पे कंज्यूम करना, यहाँ पे जॉब के लिए ये हर एक को मिलेगा ऐसा नहीं है, बट जो निष्णात जो अच्छा बंदा बनता है उसको मिलेगा। अभी तक कितने लोगों को इस तरह से टाटा इंस्टीट्यूट के थ्रू स्टडी करके जॉब मिली है यहाँ पर? यहाँ पे तो अभी फिलहाल ये शुरुआत हुई है इस प्लांट की, बट बाकी जो हमारे इंडिया में प्लांट है वहाँ पे हमने ऑलरेडी ये चालू किया है। उसमें से कम 100-200 के करीब लोगों बच्चों को तो टेक्निकल जॉब मिलना चालू होगा, तो कर रहे हैं जी। आपके ये जो जोन 2 में है आसपास और कहाँ पर है आपके TPREL के प्लांट्स? देखिए, राजस्थान में हमारा जो प्लांट है वो कम से कम हमारा 1200 यानी 1.2 गीगावाट बोलेगा तो 1200 मेगावाट के प्लांट यहाँ पे है। तो ये बीकानेर रीजन में तो मेरा 600 मेगावाट है, पोखरण एरिया में 300 मेगावाट, 350 मेगावाट है पोखरण एरिया। तो वहाँ की क्षमता में और यहाँ की क्षमता में कुछ फर्क है एनर्जी प्रोडक्शन वाइज अगर देखा जाए? नहीं, ये ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ वो आप पे रेडिएशन पे डिपेंड है। अगर पोखरण में रेडिएशन ज्यादा है तो उधर ज्यादा आपको पावर मिलेगी, बिजली मिलेगी, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा मिलेगी, उस हिसाब से बन। बट आप ओवरऑल देखेंगे राजस्थान में तो रेडिएशन लेवल अच्छा है ये बिजली उत्पन्न करने में जी। टाटा की तरफ से TPREL की तरफ से आप हमारे दर्शकों को और कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही एक कहूँगा कि बिजली बहुत महत्वपूर्ण है अपने आयुष्य में, बराबर, तो उसको थोड़ा सोच समझ के उसका यूज करना चाहिए, बल्कि ऐसे नहीं कि घर का पंखा चालू किया, लाइट चालू किया, हम निकल गए, नहीं करना है। बच्चों को सीख देनी है कि बिजली हम कैसे कम खर्च करेंगे ताकि आगे चलने वाली अपनी जो नस्ल है उनको भी बिजली का उपभोग ले सके।
तो ये थोड़ा सोच समझ के करना है। और अभी हम क्लीन पावर में जा रहे हैं, इसके लिए सोलर विंड के लिए हम ज़्यादा। तो ये थे दीपक जी, जिन्होंने ये भी बताया कि बिजली को किस तरह से बचाया जा सकता है। बहुत ही सीमित साधन है बिजली बनाने के। मैं योगेश कुमार, पल्स 24 न्यूज़, बीकानेर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर के लिए रवाना हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने गांव में माता जी का आशीर्वाद लेकर जन्मदिन मनाऊंगा। कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों के साथ एक खास दिन साझा करूंगा। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया जाएगा। विदेशी फंडिंग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग हो रहा है। इस राशि का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। आज हमारा जन्म दिवस है और हर साल हम अपने जन्मदिन पर अपने गांव में माता जी का आशीर्वाद लेते हैं और परिवार और गांव वालों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। और आज हम गांव जा रहे हैं माता जी का आशीर्वाद लेने। सर, विदेशी फंडिंग को लेकर है और जो धर्मांतरण की जो गतिविधियाँ भी है वो इसमें शामिल होती है। विदेशी फंडिंग से कैसे देखते हैं सर? अब हम कई बार बोल चुके हैं कि कई ऐसे NGO हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां माटी के रंग भारतीय संस्कृति के साथ देश की परंपरागत शिल्प परंपराओं का मेला आयोजित किया जा रहा है। इससे प्रयास किया गया है कि देश के सिलहस्त शिल्पकारों, दस्तकारों, बनकरों के सतत काम मिले, उनके उत्पादन का उचित दाम मिले, उनकी आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली हेतु एक छोटा सा प्रयास देश की माटी के रंग है। नमस्ते और सभी रायपुर वासियों को नमस्ते। हमारे चैनल के 24 चैनल न्यूज़ के श्रोताओं को नमस्ते। माटी के रंग भारतीय संस्कृति के संग एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट एक प्रकार का मिशन है जो मोदी जी ने पूरे देशवासियों को दिया है, लोकल फॉर वोकल। इसका मतलब जो बुनकर देश काम छोड़ चुका था महंगाई के कारण, उनको मोदी जी ने फिर से सहारा देने के लिए ये प्रथा चालू की है। हम लोग एग्जीबिशन के माध्यम से उनको रोज़गार दे रहे हैं कि आप आए, अपने बुने हुए अच्छे परिधान और पारंपरिक परिधान लोगों को बेचे, कम रेट में बेचे लेकिन बल्क क्वांटिटी में बेचे। रायपुर वासियों को इससे फ़ायदा ये, हाई क्वालिटी का सामान उनको बहुत कम और वाजिब रेट में मिल रहा है। इस एग्जीबिशन में छोटे बच्चों से लेकर 70-80 साल के बुज़ुर्ग, सीनियर सिटीज़न, सब के लिए यहाँ पे परिधान मौजूद है। मोदी जी का जो लक्ष्य है कि जो छोटा सा बुनकर भी है उसको भी रोज़गार मिले, इसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। हम लोगों के एग्जीबिशन अलग अलग शहर, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग विभागों से, अलग अलग समुदाय से लोग आकर जुड़े हैं।
कोई बनारस से आए, कोई भागलपुर से आए, कोई कश्मीर से आए, कोई दिल्ली से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई गुजरात से आए, सब अलग अलग प्रांतों के लोग हैं। अपने अपनी पारंपरिक वेशभूषाओं के साथ है। बाम्बुल सिल्क साड़ी है, कश्मीरी सिल्क है, कोलकाता सिल्क है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सभी 29 प्रदेशों के बुनकर आए हुए और हैंडलूम से रिलेटेड कपड़े और साथ में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, कॉकरी, टेराकोटा वर्क, साथ में फर्नीचर। और हम लोगों ने एक नया सेक्शन चालू किया है इस एग्जीबिशन से, जो होममेड चीज़ें बन रही है या जो हैंडमेड चीज़ें बन रही है, उसका एक डेमो सेक्शन बन रहा है रायपुर में एग्जीबिशन में। लोग आके देख सकते हैं मटका कैसे बन रहा है, एम्ब्रॉयडरी पैचवर्क कैसे बन रहा है, कपड़ा सूत कैसे बन रहा है, एक शर्ट कैसे बनता है, सब चीज़ें पता चलेगी लोगों को। प्लस यहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे स्टेज शो होने वाला है, जहाँ पे अलग अलग प्रदेशों के लोक गीत और ये सब होंगे, डांस शो, सिंगिंग शो, सब अलग अलग प्रकार के रहेंगे। कब तक चलेगा ये एग्जीबिशन 22 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा। और इसका टाइमिंग रहेगा रोज़ाना 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सभी लोग आए, फुल फैमिली शो है ये, फुल फैमिली एग्जीबिशन है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां हो रहे धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं सेवी संगठनों और एनजीओ की कार्य प्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की। साई ने छत्तीसगढ़ में कार्यरत कुछ गैर सरकारी संगठनों को दी गई फंडिंग के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस विदेशी सहायता का उपयोग धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है। कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा ने जिला पंचायत में 137 सीटों में से कई सीटों पर जीत का दावा किया है। भाजपा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संयोजक सौरभ सिंह ने कहा, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत में 80% भाजपा कार्यकर्ता जीत कर आए हैं। भाजपा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तीसरे चरण में भी भाजपा समर्थकों की जीत होगी। पंचायत के दूसरे चरण के चुनाव के परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण से भी ज़्यादा बेहतर जनता का समर्थन दूसरे चरण में मिला है। 127 जिला पंचायत की सीटों के लिए इस चरण में परिणाम आए हैं, जिसमें से 123 परिणाम अभी प्राप्त हुए हैं। उसमें 97 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर लगभग 80% जो जिला पंचायत की सीटें हैं, उन सीटों को हम जीते हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद ही 10 जिला पंचायत ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत प्राप्त हो गया है अपने अधिकृत प्रत्याशियों के बदौलत। इसी प्रकार इस चरण में जो जनपद पंचायत की सीटें थीं, उन सीटों पे जनपद पंचायतों में भी लगभग 80% जनपद पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश कन्नौज से सामने आ रही है, जहां संशोधित अधिवक्ता विधेयक का विरोध किया जा रहा है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश तिवारी की अगुवाई में एकजुट हुए अधिवक्ता बार एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन शुरू किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में 62 साल की उम्र पार करने पर 10,000 पेंशन देने की अधिवक्ताओं ने मांग की है। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम भी लागू करने की मांग रख रही हैं। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी अधिवक्ताओं द्वारा दी गई है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां प्रयागराज महाकुंभ से काशी दर्शन को आ रहे कर्नाटक के तीर्थ यात्रियों के साथ भीषण सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 5 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5 यात्री घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के रूपापुर बड़ेहरा गांव के सामने शुक्रवार की सुबह हाईवे पर खड़े ट्रक में क्रूजर गाड़ी पीछे से भिड़ गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे डीसीपी गोमती प्रमोद कुमार और एडीसीपी गोमती आकाश पटेल मौके पर पहुंचे और हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह थाना मिर्जा मुराद से प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक क्रूजर गाड़ी एक ट्रक में पीछे से टकरा गई और अभी तक की जानकारी है इस क्रूजर में कुल 15 लोग सवार थे, इनमें ड्राइवर भी शामिल था, जिनमें से अभी वर्तमान में 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अन्य व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। प्रथम पूछताछ में जो बातचीत सामने आई है कि ये जो सभी व्यक्ति दर्शन करने आए थे ये कर्नाटक में बीदर के रहने वाले हैं। इनका समुचित इलाज कराया जा रहा है और आगे जो भी जानकारी होती है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां विष्णुदेव साय सरकार के दूसरे विधानसभा बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। ये बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। राज्यपाल रमेन डेका के भाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलने वाली इस बजट सत्र के दौरान ही वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश किया जाएगा। अगली खबर झारखंड के बड़कागांव से, जहां साड़ पंचायत अंतर्गत बिरेनतरी एवं चिड़िया नदी में एक कुएं से एक महिला की लाश मिली है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हजारीबाग साड़ के ग्रामीण द्वारा सूचना मिलने पर मृतक के परिजन थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से लाश की पहचान के लिए दिखाने को कहा। पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही गाड़ी को रोका गया और परिजनों ने लाश की पहचान बड़कागांव बिशानपुर निवासी सविता कुमारी के रूप में की और हत्या का आशंका जताई जा रही है। साथ में जितना आदमी लोग का सबको फांसी का फांसी के अलावा कुछ दूसरा चीज नहीं हम लोग मांग इसमें ये है कि अनिल कुमार जो है टोटा पकड़ के चिप के कुआं में डाल दिया। उसका साथ में अनिल कुमार प्रजापति, पिता ठाकुर प्रजापति, उसका बीच में सीताराम राणा, बाप का नाम है खमलाल राणा मोदी का, हमारा सोनपुरा का चुरामन महतो, बाप का नाम है देव महतो, और उसका बीच उन सबको मिल के हमारा बेटी को मार के कुआं में डाल दिया गया है। दहेज मांगो, दहेज नहीं दिया, उसी तरह से मेरा बेटी के जान हत्या कर दिया। जैसे आप जानते हैं कि थाना प्रभारी लाश को लाया थाने में, हाँ। और लवारिस लाश समझ करके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे, हाँ। उसके बाद आप लोगों ने आधे रास्ते में रुके, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? रोकेंगे कि मतलब कि अनिल के साथ में पोस्टमार्टम ले जाएगा। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मांग रहे, जब प्रशासन जब नहीं मान रहा है, जांच किए तब जाने दीजिए। किया है कि जिसका के नाम दिए हैं गिरफ्तार जल्दी करिए, जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी। अगली खबर बिहार के दरभंगा जिले के जाले प्रखंड अंतर्गत कदम चौक से, जहां एक सोन व्यवसाय की दुकान में देर रात चोरी की घटना घटी। हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी इसको धर पकड़ कर लिया जाएगा। इसमें लगे हुए हैं, पता किया जा रहा है, शासन इस पर लगा हुआ है। सर, यहाँ के जो ग्रामीण है बता रहे थे कि कुछ दिन पहले भी यहाँ मंदिर को निशाना बनाया गया था, 2 बार चोरी हो गई है। इनके भी 2 घर में 2 बार चोरी हो गई, तीसरी बार दुकान में चोरी हुई है। हाँ, तो उसमें तो प्रशासन तो लगी हुई है, उसको मिलेगा, उसका सुराग पकड़ा जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? लेखन पासवान। अच्छा, यहाँ पे रात्रि में एक तरह से सोना के दुकान में चोरी हो जाता है, क्या कुछ घटना के बारे में आपको पता चला है? घटना के बारे में हमको यही पता चला है सर कि देखिए, हम लोग दुकानदार है, 5 बजे सुबह में हम लोग आते हैं,
तो दुकान उकान अपना खोल करके और झाड़ू उड़ू मार करके चाय पीते हैं, यहीं से लेटिंग जाते हैं गाछी ब्रिज में। उसके बाद आते हैं तो इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं हमारे दुकानदार भाई जितने भी हैं, हम लोग दुकानदार भाई है तो हम सब की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने जब नहीं सुरक्षा करेंगे अपना तो हमारा कौन सुरक्षा, क्योंकि प्रशासन पर से हमारा विश्वास उठ चुका है, न प्रशासन हमारे लिए है। इसलिए उठ चुका है क्योंकि प्रशासन को फोन करते हैं आधा घंटा पहले तो वो आते हैं 1 घंटा के बाद, इसलिए ये बात है। और विधायक जी का तो नाम ही नहीं लीजिए, क्योंकि हम लोग विकलांग हैं, दुकान कर रहे हैं। कितने बार यहाँ पर लोग हमको धमका करके जाता है, गाली गलौज दे करके जाता है, सामान भी ले जाता है। एक तरह से देखा जाए तो सामान की सुरक्षा के साथ साथ जान की भी सुरक्षा नहीं, जान की भी सुरक्षा नहीं है हम लोगों का। इसलिए हम लोग आए हैं तो देखे हैं कि हम लोग गए हैं पेशाब करने के लिए पीछा, तो देखे हैं कि टेबल उगुल जो है हमारा कुछ ट्रे है केला उला का, देखे हुए आप देखे होंगे, वो हमारा ही है। तो हम लोग वहीं पीछे में धर देते हैं कि इसलिए कि धरे रहता है। तो उसको तोड़े हुआ था तो हम लोग देखे हैं कि टेबल भी सैलून वाले का टेबल था, उसको मतलब उल्टा पुल्टा करके चढ़े हुआ था। उस देखिए कितना ज़बरदस्त चोरी हुआ है कि छलांग मार करके दूसरे के दुकान में घुस करके गोदाम में और दीवार से दीवार जो है तोड़ करके तब घुसा है और शराब पी करके तब चोरी किया है। बंद है बिहार में, दारू कहाँ बंद है? कितना दारू लीजिएगा? कौन दारू लेगा? दारूबंदी है। दारूबंदी रहता तो घरे घरे शराब नहीं बिकता। शराब अगर बंद रहता तो घरे घरे शराब नहीं बिकता। अब प्रशासन क्या करा? प्रशासन कुछ नहीं करा। प्रशासन खुद दारू बेचवा रहा है। किसको हम बोलेंगे? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है तब हम बोल रहे हैं आपको। हमारा भाई पिता है, बाप पिता है, सब पिता है। हमारे घर में दिन रात कलेश होता है। कितना देसी शराब पीने से, विदेशी शराब पीने से आदमी मर रहा है, कोई बता रहा है? नहीं बताएगा आपको। अच्छा, इस प्रकार की जो घटना चोरी हुई है उसको क्या कुछ कहिए? हम कई बार हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मोबाइल जो है रिजेक्ट लग गया था, रिसेट मार दिए थे। नहीं तो हम एसपी साहब को, कमतौल थाना प्रभारी को कई बार हम 112 को भी सूचना दिए कि हमारे भीड़ा पर 2-2 जगह शराब बिकता है, लेकिन कोई छापामारी करने वाला नहीं है। जिसको घर में खाने का औकात नहीं वो भी शराब बेच करके धनिक हो रहा है। गरीब जनता क्या करेगा? मरेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? गरीब जनता तो मरेगा ही। ये कौन सी जगह है? कदम चौक। कौन सा थाना पड़ता है? यहाँ इस पार रोड का पश्चिम पड़ता है जाले, पूरब पड़ता है कमतौल। बॉर्डर है एक तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार ठाकुर। क्या कुछ रात्रि में चोरी हुआ है आपके दुकान में और कैसे हुआ घटना को विस्तार से बताएं। देखिए सर, पीछे से दुकान के पीछे से 10 इंची दीवार है। दीवार को पहले तोड़ा गया, तोड़ कर और पीछे से दुकान के अंदर घुसा है। घुस के हमारा गोदरेज जो है उसको तोड़ने का कोशिश किया, तोड़ भी दिया है। यहाँ दुकान में जो सामान था, कस्टमर का जो सामान था, बनाने वाला सामान, सोना था, 25-30 ग्राम सोना था, 250-300 ग्राम चांदी था, काम करने वाला, वो सारा कुछ उठा के ले गया है। कस्टमर को हम कहाँ से कैसे दें, हमारा समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग बहुत होपलेस हो चुका है सर। रात्रि कितना बजे की घटना है? रात्रि कैमरा के हिसाब से, कैमरा का टाइम के हिसाब से 3:40 में ये घटना हुई। 3:40 जी जी। लगभग आपको लगता होगा कि अप्रॉक्स कितना का क्षति हुआ होगा आपका? कितना का चोरी किया होगा अप्रॉक्स? लमसम 4 से 5 लाख रुपए का। 5 लाख। जी। अच्छा, आप इसकी इस घटना की जानकारी आप स्थानीय थाना को दिए तो वहाँ से क्या कुछ आश्वासन मिला है? जी, थाना को बोले हैं, जाले थाना को बोले हैं फोन करके, तो बोले हैं कि आ रहे हैं। फिर बोले हमारी टीम नहीं पहुंची अभी 10 मिनट पहले। तो हम बोले नहीं सर, नहीं पहुंचे हैं टीम। तो ठीक है, अभी हम बताते हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया? अभी तक कुछ नहीं। फोन करके बोल रहे हैं महदाई चौक पर है, अब पहुंच गए हैं, 2 मिनट में पहुंच गए, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, इससे पूर्व में भी आपके दुकान में कभी चोरी हुई थी? हाँ, इससे पूर्व में भी 2-3 साल पहले हमारी दुकान में चोरी हो गई थी। उसका भी कोई रिकवरी नहीं हुआ, न कोई सुराग हमें पुलिस। एक तरह से लगातार आपके दुकान को निशाना बनाया। उसके बाद भी आपको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती? कोई सुरक्षा, न जान की न माल की। इस तरह से माल तो लूट लिया गया है, हो सकता है कभी जान को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल सही सर। और हमारे घर से 1 साल पहले भी गाड़ी भी चोरी कर ली गई थी। चोरी की हुई गाड़ी थाना में जब्त है, लेकिन हमको गाड़ी नहीं मिल रही है, बाइक मोटरसाइकिल। अच्छा, आखिरी में आप पुलिस प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाते हैं? हम पुलिस प्रशासन से यही कहेंगे कि इतना
सो करके ड्यूटी करना नाइंसाफ़ी है, ये बहुत गलत बात है। इसलिए हम दुकान पे बैठ के काम करते हैं तो कस्टमर के हिसाब से काम करते हैं। जो सारा कस्टमर हमारा लक्ष्मी है उसको हम समय से काम करके देंगे तो हमें कस्टमर नाम ले। और पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं तो पुलिस हम लोगों की सुरक्षा के लिए देती है और पुलिस का यही दायित्व बनता है कि पब्लिक का सुरक्षा हो, चाहे जैसे हो। सरकार की पैसे लेती है, ऐसा नहीं है कि फ्री में काम करती है। सरकार ने पुलिस प्रशासन को पब्लिक की सेवा के लिए देती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, बगल में पिकेट भी है, उसके बावजूद पिकेट है। पिकेट जब आया था नया में 3 साल पहले, जो पहला टीम था बहुत अच्छा टीम था, चाहे जो टीम हो जहाँ का हो, पूरे रात गश्ती करता था और सबसे जान पहचान करता था कि कोई दिक्कत हो तो ये कॉल कीजिए, हम आपका सेवा के लिए हाजिर है। लेकिन अब जो पिकेट आया है 1 साल से, जो नया स्टाफ सब चेंज होता है वो आया है, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता है। डायरेक्ट बोलता है कि हमको कदम चौक से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बैंक और पेट्रोल पंप के लिए ड्यूटी पर दिया गया है, वही दोनों चीज़ हैं और वही दोनों चीज़ करेंगे। तो बाद बाकी कोई सुरक्षा हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कितने दूरी के पिकेट है? पिकेट 100 मीटर है, बस 100 मीटर है, बस 100 मीटर के अंदर ही है। अच्छा, कौन सा जगह है? ये कदम चौक बरहमपुर। हमारा दुकान का नाम है माँ ज्वेलर्स, दरभंगा, जिला दरभंगा है। जाले थाना हम लोग का पड़ता है, कदम चौक है। जाले थाना और कमतौल थाना दोनों पड़ रहा है। जमीनी विवाद के मामले में दर्ज हुई एफआईआर में पुलिस ने पीड़ित जसपाल सिंह के भतीजे भूपेंद्र को 19 फरवरी को घर से हिरासत में ले लिया। इस पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया संगठन के पदाधिकारी सक्रिय हुए। जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा के हस्तक्षेप के बाद पीबी नगर थाना पुलिस ने मामले की जांच कर उचित फैसला देने का आश्वासन दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। विशेषरपुर ग्राम पंचायत में रोमा देवी 66 वोटों से विजयी बनी, साथ ही वो प्रधान बन चुकी है। नरहनपुर में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर संजय कुमार 71 मतों से जीते। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से, जहां जनार्दन रेड्डी की यात्रा के दौरान राजकुमार पाटिल तेलुगु प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि राजकुमार पाटिल तेलुगु सैदम से पूर्व विधायक रहे हैं। ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜಕ್ಕೇನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹಜಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಅವ್ರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜಕ್ಕೇನೆ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಮ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಹಜಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ನಾವು ಸಹಜಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ
ಸಹಜಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತರದ ಯಾವುದೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. अगली खबर गुजरात के अमरेली से, जहां धारी के मीठापुर गांव में एक दूल्हे को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक युवक की आज हल्दी थी और कल उसकी बारात जाने वाली थी, जिससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक की होने वाली पत्नी के प्रेमी ने इस हत्या को अंजाम दिया है। हत्यारे सोएब समा और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। ગઈકાલનો ધારીનો તાલુકાના દુધખાણીયા ગામનો બનાવ છે. ગઈકાલે સાંજના 6 ની આજુબાજુ આ મર્ડર કેસ થયેલો છે, જેમાં વિશાલ મકવાણા કરીને છે, એમના આજની તારીખે લગ્ન લખાયેલ, લગ્નનો માંડવો હતો ને આવતીકાલે એની જાન જવાની હોય એવી દુઃખદ ઘટના બની ને એમનું મર્ડર થયું છે. કારણ શું હોય છે? કારણમાં કોઈ પણ કારણ હજી જાણવા મળ્યું નથી, પરંતુ તપાસનો વિષય હોય. હાલમાં સ્થાનિક પોલીસ તંત્ર પણ સહયોગથી સારો એવો માહિતી આપી રહ્યા છે અને પોતે તપાસ પણ કરી રહ્યા છે. આગળ જોઈએ તપાસમાં કોણ આગળ આવે છે. મોહનભાઈ મકવાણા મીઠાપુર નથી. શું ઘટના બની? શરીરના ઘા ને માથામાં પાઇપ મારેલી અને હૃદય ઉપર ઘા કરેલા, મોઢા ઉપર ઘા કરેલા આયરા બનેલ છે. સરકાર પાસે મારે ન્યાય ખાતા પા લેવો, સરકારે બહુ મને ન્યાય દે. મારા દીકરા આ થઈ જ છે, આ ઘટના બની છે. કા એને ફાંસીની સજા, કા આજીવન જેલ પડી છે. અને શા માટે આવું થયું, શું કહેશો? એના પરિવારમાં સહારવેલમાં છોકરી બાબતથી આ હતું ને મારો દીકરો નિર્દોષ આ કેસ બન્યો છે. છોકરાનું નામ શું? મોહનભાઈ મકવાણા. તો અત્યારે અહીંયા પીએમ માટે લાવ્યા છો, તો હવે તમે પાછા ભાવનગર લઈ જવાનું, એટલે શા માટે? ભાવનગર મારા છોકરાનું પીએમ પાકું છે. और ऑल इंडिया बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। एडी अशोक सिंह के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया, न्याय कार्य से रहे विरत। पत्रक दिए हैं। हाँ, पत्रक हमने ये ऑल इंडिया बार काउंसिल का आह्वान था कि आप लोग अपने अपने मुख्यालयों संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आप ज्ञापन देंगे, जो इनके माध्यम से शासन को जाएगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 1961 हम लोग का है, इसपे तमाम अधिकारी, हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है ये, इस पे सरकार नियंत्रण का प्रयास कर रही है। कि जैसे इलेक्शन कमीशन में था कि चीफ जस्टिस को हटा दिए, वो अपने मोनोपोली चाहते हैं हर लोग, और हम के कि आपको ये आप करेंगे तो दंड दिया जाएगा, क्योंकि हम वेतन पाते नहीं और समाज का सबसे मुखर अधिवक्ता ही होता है जो सारी समस्याओं को लेकर चलता है। जब आप हम ही पर बंदी डाल देंगे, एक तरीके से चारों हाईजैक कर रहे हैं व्यवस्था को, इसका पुरजोर विरोध हम लोगों ने पूरे देश स्तर पर हम लोगों ने ये किया है। 25 फरवरी को हमारा पूरा ये जो रजिस्ट्री ऑफिस सब चौक कर जाएगा। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? मांगे तो फिर मीटिंग बैठेगी, उस पर अगली कार्रवाई का जो भी दिशा निर्देश ऊपर आएंगे, हमारे वहाँ बार काउंसिल के विद्युत सदस्य हैं, वो जो निर्णय लेंगे उसके साथ हम लोग रहेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के बरामदे में MA के छात्र ने रस्सी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही AMU इंतजामिया समेत जिला पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी समेत इलाका पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने फांसी के फंदे पर लटक रही छात्र की लाश को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच में जुट गई है।
आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि एएमयू में एक लड़का साकिर पुत्र जाहिद निवासी लखीमपुर खीरी के द्वारा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। फिर भी मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और आफ्टर पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो कुछ भी उसमें आएगा उसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जो फांसी लगाई कहाँ लगाई थी और किस चीज़ से लगाई? ये एक मुमताज हॉस्टल है, उसके बाहर बरामदा पड़ता है, उसमें उसने रस्सी से अपना लगा रखा है। सर कितनी उम्र होगी? लगभग एमए का छात्र था, तो 25 to 27 ईयर्स की एज होगी। आपको क्या लगता है किस तरह की छात्र में? देखिए, इससे पहले मैं अब आपको बता दूं, इससे पहले 5 साल पहले भी एक दुर्घटना इसी तरीके से हुई थी और आज फिर वही दुर्घटना इस तरीके से रिपीट हुई है। आखिरकार ये चीज़ बहुत बड़ी दुखद की घटना है और इस पे हमें बहुत बड़ा गम है इसको लेकर और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों को इसमें लेकर गम है। अब आपको बता दें कि अभी जो ये मोहम्मद शाकिर है, हम सबका एक भाई है वो, और उसकी जो दुर्घटना हुई है इसके पीछे अभी कोई देखा जा रहा है क्या क्लू निकलता है। अब जब इसमें कुछ चीज़ निकलेगा, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में फिर तरीके से बताया जाएगा क्या हुआ है इसमें। मान की बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन चाहिए किस तरीके से, क्या मामला है? देखिए, अगर इसमें देखा जाएगा कि इसमें क्या पीछे के किसके क्या हाथ हैं, क्या हुआ है और लड़की को क्या परेशानी हुई है, इसके पीछे मतलब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही सब कुछ मालूम पड़ेगा। क्या सुसाइड किया है क्या? लड़के का अभी तक तो दिख रहा है कि सुसाइड किया है उसने। किस क्लास का छात्र? ये थेलोजी का है, एमए का छात्र है, एमए फर्स्ट ईयर का। आपका क्या नाम? मेरा नाम जमामुल हक है, मैं रिसर्च स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस से हूँ। मामला ये कि तकरीबन आज 9:30 के बीच में ये सूचना आई कि मुमताज हॉस्टल में कोई लड़का है जिसने सुसाइड कर लिया है और वो उसे रस्सी से लटका हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही खबर मिली वैसे सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस को खबर किया और फिर इसके बाद में हमने प्रो साहब, DSW साहब और जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैं उनको हमने बताया और मौके पर भी हम सभी लोग पहुंच गए। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी लोग भी थे वहाँ पहुंच गए, पुलिस भी आ गई और पुलिस ने अपनी जो नियमानुसार कार्रवाई है करते हुए उस लाश को अपने तहलील यानी अपने कब्जे में ले लिया और उसको फर्दर कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मोर्चरी पे। सर, छात्र का नाम क्या है और कौन सी क्लास का छात्र? जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसमें देखा उसके हिसाब से वो लड़के का नाम मोहम्मद शाकिर है और यहाँ पर एमए फर्स्ट ईयर थियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। रहने वाला वो गांव कास्ता, पोस्ट ऑफिस कास्ता और डिस्ट्रिक्ट खीरी यूपी का रहने वाला है और यहाँ पर मुमताज हॉस्टल में कमरा नंबर 34 में वो लड़का रह रहा था और उसके साथ और भी बच्चे हैं। तो उस कमरे में 4 लोग अलाटेड हैं, उसमें से एक ये भी अलाटी है। परिजन को उसको सूचना दी है, अभी तक कोई आया? हाँ बिल्कुल, जैसे ही ये हुआ है उसके फौरन बाद प्रो साहब ने और DSW साहब के ने कहा कि उनके तो फौरन ही उनके भाई को, जो बड़े भाई हैं, उनको इत्तला कर दी और वो लोग शायद वहां से आने की तैयारी भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि शाम तक के। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।